हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है एंड इसके पीछे के क्या कारण होते हैं एंड उसके साथ साथ क्या सिम्टम्स हैं कि जैसे जिनको हम देख के पता कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या हुई है। तो इन सारे बिंदुओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ 3D एनिमेशन के थ्रू भी हम आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड एंड डेली लाइफ में होने वाली कुछ कॉमन डिजीज हैं, उन सारी टॉपिक पे आपके लिए हम वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमारे माइंड में यही ख्याल आता है कि एक्चुअली में स्ट्रोक है क्या। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो स्ट्रोक फ्रेंड्स क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन को नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बेसिकली स्ट्रोक जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आइए इस चीज को और भी फर्दर समझते हैं। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज स्ट्रोक, एक्चुअली में स्ट्रोक है क्या। तो बात करते हैं। तो ए स्ट्रोक इज एन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। कि एक स्ट्रोक जो है एक प्रकार की रुकावट होती है ब्लड सप्लाई की, कहाँ पर, ब्रेन के किसी भी पार्ट में। एक लाइन में बोले तो क्या मतलब हुआ कि ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन के किसी भी पार्ट को या ब्रेन तक नहीं सप्लाई हो पाता, जिसकी वजह से स्ट्रोक हमें देखने को मिलता है। एंड आपको भी पता है कि ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मास्टरमाइंड होता है, जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल करता है। एंड आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप ज़्यादा उससे काम लेंगे तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए इसको एनर्जी चाहिए। एंड एनर्जी जो है हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उस दौरान उसमें ऑक्सीजन होती है एंड डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारा ब्रेन जो है एज ए एनर्जी सोर्स यूज करता है। तो इसीलिए अगर जब ब्लड की प्रॉपर अमाउंट बेसिकली हमारे ब्रेन को नहीं मिलती, जिसकी वजह से बेसिकली हमें स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड्स लाइन लिखी हुई है, ब्रेन सेल बीइंग टू डाई इन 1 मिनट, कि जैसे ही अगर 1 मिनट तक की भी अगर हमारे ब्लड जो है ब्रेन को नहीं मिलता, तो ब्रेन की जो सेल्स है वो डाई होना स्टार्ट हो जाती है या मरना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ब्रेन स्ट्रोक के आपको अब इजीली क्लियर हुआ होगा। अब हम समझ लेते हैं कारण कि कौन कौन से बेसिकली कारण है जिनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो उसमें पहला कारण होता है ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्रेन, कि हो सकता है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा था ब्रेन, उसमें ब्लॉकेज आ गया होगा। तो इस चीज को समझते हैं यहाँ से थोड़ा सा। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन है तो इसको यहाँ तक लाने के लिए कोई नली होती है, तो वो जो नली होती है उसको बोलते हैं आर्टरी। मतलब कि ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की नली होती है, जिनको हम इंग्लिश में ब्लड वेसल बोलते हैं या आर्टरी बोलते हैं। तो ये आर्टरी जो ये क्या करती है, ब्लड को ले जाके हमारे ब्रेन के डिफरेंट आर्गन तक या डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो ये आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज का मतलब यहाँ पे कहीं पे अगर कोई भी चीज जम जाती है या कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से क्या ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या है हमें स्ट्रोक कंडीशन देखने मिलती है। तो पहला रीजन हमारा ये हो गया कि हो सकता है वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए जो कि ब्रेन तक ब्लड ले जा रही है। नेक्स्ट रीजन क्या है फ्रेंड्स, रैप्चर ऑफ एनी आर्टरी टू द ब्रेन, कि हो सकता है वो आर्टरी ही रैप्चर हो गई। इसका मतलब क्या है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी आर्टरी है, ये क्या है, ब्लड सप्लाई कर रही थी ब्रेन तक, बट क्या हुआ कि ये आर्टरी है कहीं से रैप्चर हो गई, मतलब यहाँ पे वीक थी, यहाँ से फट गई। एंड जब यहाँ पे फट जाएगी तो क्या है, मैक्सिमम ब्लड जो हमारा इधर से निकल के डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होंगे वहां पे जाने लगेगा, तो ब्रेन तक पहुंचेगा नहीं, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बेसिकली स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है ये कारण आपको इजीली क्लियर होंगे कि ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली में होता क्यों है। एंड इसके साथ साथ एक रीजन और भी हो सकता है फ्रेंड्स, कि क्या है कि आपका जो हार्ट है, मतलब दिल है जो, वो प्रॉपर पंप ही ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से पंप नहीं करेगा तो ब्लड हमारी आर्टरी में नहीं पाएगा, और जब आर्टरी में नहीं आ पाएगा तो क्या है कि वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रीजन थे बेसिकली हमारे ब्रेन स्ट्रोक के। मुझे उम्मीद है हमने बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक अभी तक की क्लियर किया। अब हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ। यहाँ से भी आप इस डायग्राम के थ्रू भी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए क्या है कि यहाँ पे, एक जस्ट सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारी आर्टरी यहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से फर्दर आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए क्या ये आर्टरी है, ये क्या रैप्चर कर दी है यहाँ पे। एंड जब रैप्चर कर दी तो जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर नहीं फ्लो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, कि कितने टाइप से बेसिकली हमें स्ट्रोक हो सकता है। तो बेसिकली स्ट्रोक की बात करें तो तीन टाइप से होता है। पहला होगा हेमोरोजिक, नेक्स्ट जो है इस्चेमिक, एंड थर्ड जो है अर्थरोइल्क्रोसिस। तो हम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में समझेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में एंड हेमोरोजिक स्ट्रोक के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। अब इस्टेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, तो उससे पहले क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक, मतलब कि जो इस्टेमिक स्ट्रोक होता है ये सबसे कॉमन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए 10 लोगों को स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आई, तो उसमें से 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जिनको इस्टेमिक स्ट्रोक हुआ होगा। अब होता क्या है इसमें, तो हमने आपसे फर्दर डिस्कस किया, फिर डिस्कस कर लेते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो इस्टेमिक स्ट्रोक में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज बाई ब्लॉकेज इन एन आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आर्टरी, जैसे हमने आपको फर्दर बताया कि इसमें इस्चेमिक जो स्ट्रोक होता है वो तब होता है कि आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है, एंड जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि द ब्लॉकेज रिड्यूस द ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन लीडिंग टू डैमेज एंड डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो है जो ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे की वजह से क्या होगा कि हमारी जो सेल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड उसके साथ साथ हो सकता है वो ब्रेन सेल की डेथ भी हो जाए, जिससे कि आगे फर्दर हमारी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये था बेसिकली हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक। अब हम फ्रेंड्स यहाँ समझते हैं कि क्या कारण है बेसिकली हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक के। तो उसका एक रीजन होता है अर्थरोएल्क्रोसिस। अब ये क्या है, आइए इस चीज को एक इमेज के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही हमारा जो है हार्ट अटैक होता है, वो इसी वजह से होता है। ये जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारी नॉर्मल आर्टरी है, इसमें ब्लड इजीली फ्लो हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना कोई प्रॉब्लम। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारी ये आर्टरी है यहाँ पे फैट लाइक सब्सटेंस हमारी जो आर्टरी की वॉल्स होती है, मतलब कि आर्टरी की जो दीवार होती है, तो वहाँ पे क्या कुछ फैट लाइक सब्सटेंस हो जो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जब डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, एंड ब्लड जो है प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे ब्रेन तक ब्लड पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम कॉज होती है, जो कि हमने अभी आपको फर्दर वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि हमें जो स्ट्रोक्स होता है वो क्यों होता है। पहला होगा हाई ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो जिसकी वजह से बेसिकली हमें स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप सिगरेट स्मोकिंग, मतलब आप स्मोक करते हैं, तो वो भी एक हमारा रीजन होता है बेसिकली क्या है कि हमारे स्ट्रोक का। नेक्स्ट जो है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब कि जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज डिजीज होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बेसिकली स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की, हमारा जो ब्लड है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल की मात्रा अगर ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह अगर आप ड्रिंकिंग ज़्यादा यूज करते हैं, ड्रिंकिंग मतलब कि जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, तो उनको भी स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी साथ अगर आपको जो है डाइट, हाई डाइट अगर फैट यूज करते हैं, मतलब तेली लाइक सब्सटेंस जिसमें तेल या फैट ज़्यादा होता है, तो अगर आप वैसे सब्सटेंस का यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी बेसिकली क्या है स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। इसके साथ लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, कि आप जो है एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते, जिसकी वजह से स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। एंड इसके साथ साथ ओबेसिटी, मतलब अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, तो फैट जब ज़्यादा हो तो उससे ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बेसिकली हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे बच सकते हैं स्ट्रोक से। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, कीप योर ब्लड प्रेशर लो, अपने ब्लड प्रेशर को बेसिकली मेंटेन करिए। उसके साथ साथ लो योर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो हमारी ब्लड में होता है उसको कम करिए। फैटी सब्सटेंस कम खाइए, उसके साथ साथ हेल्दी फूड खाइए जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो। उसके साथ साथ एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो प्रॉपर नींद होती है, मतलब प्रॉपर स्लीप करना चाहिए। एंड आपके हमारे कारण थे, अगर उनको हम सही कर लेते हैं तो उससे बेसिकली स्ट्रोक सही हो पाता है, जैसे कि आप यहाँ सारी इमेज में देख पा रहे हैं, आप रीड कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमारा स्ट्रोक था, हेमोरोजिक स्ट्रोक। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक अकर व्हेन ब्लड वेसल इन योर ब्रेन लीक और रैप्चर एंड ब्लीड टू सराउंडिंग ब्रेन। पहला स्ट्रोक था जो हमने समझा इस्चेमिक स्ट्रोक, उसमें क्या होता था कि आर्टरी ब्लॉक हो जा रही थी। बट जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारी आर्टरी है, ठीक है, तो इसमें ब्लड फ्लो कर रहा, कोई इशू नहीं है अभी तक की, कोई इशू नहीं क्योंकि ये प्रॉपर फ्लो कर रहा। बट फ्रेंड्स समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि हमारी आर्टरी है, बट आर्टरी अगर ब्लॉक हो गई, मान लीजिए किसी भी पार्ट से ब्लॉक हो गई, तो जो ब्लॉक हो जाएगी तो जो ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या ब्लड इधर मूव करने लगा। तो ये जो हमारी आर्टरी इसके साइड में जो टिश्यूज वगैरह होंगे तो वहां पर ब्लड जाना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो अमाउंट हमारा ब्लड ब्रेन तक जाना चाहिए तो वो नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से बेसिकली हमें स्ट्रोक होगा। एंड वो कौन सा टाइप का स्ट्रोक होगा, हेमो
हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो मुझे उम्मीद है ये स्ट्रोक आपको। हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक की। हेमोरेजिक स्ट्रोक के कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक सब आर्कोनॉइड, एक इंटरसेरेब्रल। अब ये दोनों होते हैं जो स्ट्रोक होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली लोकेशन के बिहाफ पे दो टाइप्स के होते हैं। अब इसमें कैसे है इस चीज़ को समझते हैं। बात करते हैं सब आर्कोनॉइड हेमरोज की। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा स्कल होता है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन होता है वो सबसे बाहरी कवच होता है, उसको स्कल बोलते हैं। एंड इसके साइड में जो ये इमेज है ये क्या है कि बेसिकली हमारा ब्रेन है। तो क्या होता है कि कुछ हमारी आर्टरी जैसे कि ये स्कल हो गया एंड स्कल एंड ब्रेन के बीच में अगर कहीं पर ब्लॉकेज होता है या कहीं पर ऐसा होता है जिसकी वजह से बेसिकली ब्लड जो है हमारी आउटसाइड वेसल जाने लगता है, तो इस टाइप का जो बेसिकली हैमरेज होता है या इस टाइप का जो प्रॉब्लम होती है तो उसको बेसिकली सब आर्कोनॉइड हैमरेज बोलते हैं। जिसकी इसमें क्या होता है कि जो स्कल होता है एंड स्कल एंड ब्रेन के बीच में जो वेसल पाई जाती हैं उसमें रैप्चर होता है तो ब्लड बाहर फ्लो करने लगता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बिहाफ पे बेसिकली हेमोरेजिक स्ट्रोक है वो दो टाइप्स का होता है, सब आर्कोनॉइड हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं इंटरसेल्युलर हैमरेज। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि हमारा ये ब्रेन हो गया, तो ब्रेन के जो इनर पार्ट में कहीं पर जो हमारी आर्टरी है वो रैप्चर हो जाती है जिनकी वजह से ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो ये क्या है बेसिकली हमारा इंटरसेल्युलर हेमरेज है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं कॉजेज ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक कि हेमोरेजिक स्ट्रोक के क्या कारण है। तो उसमें पहला कारण है हाई ब्लड प्रेशर, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज होगा। अब कैसे होगा इस चीज़ को समझते हैं। तो मान लीजिए आपका ये आर्टरी है, ठीक है, एंड आर्टरी में अगर ब्लड प्रेशर इन पे तेज लगेगा तो ब्लड प्रेशर तेज लगेगा तो कहीं पर वीक होगी आर्टरी, तो वो आर्टरी रैप्चर हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बेसिकली हमारा हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट जो है इंजरी, मान लीजिए ब्रेन के किसी पार्ट में इंजरी होगी तो वहाँ पे क्या है कि हमारी आर्टरी जो है वो रैप्चर हो गई जिसकी वजह से बेसिकली हमें हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कि मान लीजिए आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारे आउटसाइड आर्टरी जाने लगा, तो ये भी बेसिकली कारण होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक का। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो है एबनॉर्मल ब्लड वेसल, कि जो ब्लड वेसल है आपकी प्रॉपर नहीं है, उनमें कहीं कहीं वीकनेस है तो उसकी वजह से बेसिकली वो रैप्चर हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये कारण थे बेसिकली हमारे हेमोरेजिक स्ट्रोक के। अब फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं सिम्टम्स कि कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि हमें स्ट्रोक के दौरान देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं काफी कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं, फास्ट फास्ट ट्रिक याद रखिएगा, इसके थ्रू आप बेसिकली इजीली सिम्टम्स को इलोबरेट कर सकते हैं। तो पहला होगा फेस ड्रॉपिंग। फेस ड्रॉपिंग में क्या होता है आप इस वीडियो के थ्रू देखिए। तो इसमें क्या होता है, इस सिम्टम्स में क्या होता है कि जैसे कि जिस व्यक्ति को स्ट्रोक है तो उसका जो एक फेस है एक साइड का डल होने लगता है, मतलब एक साइड का पेट झुक जाएगा फेस जो है। एंड आप जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं ये क्या है, फेस ड्रॉपिंग है। तो ये बेसिकली कॉमन सिम्टम्स होता है बेसिकली हमारे स्ट्रोक का। इसमें होता क्या है कि जिस पार्ट के ब्रेन के किसी उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही जहां से बेसिकली फेस जैसी एक्टिविटी को मैनेज किया जाता है, जिस वजह से बेसिकली ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ए मतलब आर्म, मतलब कि हमारी जो बाह है उसमें वीकनेस आएगी। इसमें क्या होता है जैसे भी इस वीडियो के थ्रू आप समझिए, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि वीकनेस होगी। एक व्यक्ति है जिसको दोनों हाथ सीधे करने को बोला गया बट उसका एक हाथ जो है डाउन होता चला गया, मतलब नीचे गिरने लगा। ये है बेसिकली सिम्टम्स जो कि हमें ड्यूरिंग स्ट्रोक देखने को मिलता है। थर्ड जो है एस का मतलब होता है स्पीच, मतलब कि आपको बोलने में डिफिकल्टी होगी, आप बोलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये भी बेसिकली क्या है स्ट्रोक का सिम्टम्स है। एंड जो टी से है, टी मतलब टाइम टू कॉल, कि मतलब अब आपको जाना है बेसिकली हॉस्पिटल फॉर द योर ट्रीटमेंट बिकॉज दिस इज वेरी क्रोनिक कंडीशन। तो वहां पर टी का मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिकली अब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। एंड जो स्ट्रोक की कंडीशन होती है अगर इसमें आप इजीली डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं तो आपकी चीजें सारी इजीली रिकवर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ समझ लिया स्ट्रोक के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन से रीजन है, कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन है जिससे हम बेसिकली स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको स्ट्रोक टॉपिक आपको इजीली क्लियर होगा। इसी तरह की कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।